आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर थर्ड पार्ट में a प्लस बी दे रखा है और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर ये सेकेंड। तो क्योंकि इसमें डबल नंबर है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना होगा और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा तो 7, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a क्यूब और बी स्क्वायर ये वाला, ये प्लस का साइन। और जब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 है ही, a स्क्वायर ये वाला और b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा b रेज़ टू द पावर 3 b क्यूब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है। एक टेबल दी है तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट 5xy को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पे एक x है, एक x की रेज पावर यहाँ है तो कुल मिला के x की 2 पावर हो जाएगी। 5xy को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही सिचुएशन, y की 1 पावर यहाँ, 1 यहाँ, तो y की 2 पावर हो जाएगी। माइनस 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 25xy हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये 2 दे रखे हैं आपको, इनमें कुछ डिजिट्स भी हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं थर्ड के थर्ड पार्ट में 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स और 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स। तो एक तो ये माइनस रिमेनिंग बच गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया 4। p की 1 पावर यहाँ है, 3 पावर यहाँ है, कुल मिला के p की पावर हो गई 4। q की 3 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, q की पावर हो गई 4। इस तरह से थर्ड का थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ के b पार्ट में ये कह रहा है पहले आप सिंप्लीफाई करें और फिर इसके थर्ड पार्ट में a इक्वल टू -1 पे उसकी वैल्यू भी फाइंड करें। तो फोर्थ के b पार्ट में पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो a लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर और ये अंदर लिखे हुए तीनों। तो a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब आएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा और ये +5 है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें a इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की जगह, हर एक a की जगह -1 पुट कर देंगे। यहाँ a क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस प्लस a स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, a की जगह -1 और +5। नेगेटिव नंबर पे जब भी ओड नंबर की पावर होती है नेगेटिव साइन रिमेनिंग बच जाता है तो ये माइनस बचेगा और 1 पे तो कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है। यहाँ पे माइनस पे इवन पावर है, इवन पावर होने पे साइन हमेशा पॉजिटिव हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बाकी दोनों सेम है। हमने सबसे पहले केवल इसका क्यूब और स्क्वायर हटाया है। ओड पावर होने पे नेगेटिव साइन अंदर बच गया, स्क्वायर होने पे अंदर पॉजिटिव साइन हो गया। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, ये -1, ये +1, ये प्लस माइनस -1 और ये +5। यहाँ +1 से -1 कट गया, 5 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 4 रिमेनिंग बचे। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ के ए पार्ट में भी एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था तो एक बार इसे भी देख लीजिए। 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x 3 और ये एज इट इज़ 3, क्योंकि ये जो 3x है वो सिर्फ इन 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये +3 एज इट इज़ है। और इसके सेकंड पार्ट में x इक्वल टू 1/2 पे हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो दोनों x को हटा के हम 1/2 पुट कर देंगे। यहाँ इस x की जगह देखिए 1/2 स्क्वायर और ये जो 12 है वो इससे मल्टीप्लाई में माना जाएगा, माइनस ये रहा -15 और इस x की वैल्यू 1/2 +3 रिमेनिंग है। 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इस 4 से ये 12 कट जाएगा 3 टाइम्स, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ये 3 रिमेनिंग बचा, ये माइनस बचा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15/2 और ये +3 हो गया। इसके बाद ये 3 इस 3 में ऐड हो जाएगा तो ये 6, क्योंकि दोनों जनरल नंबर हैं, फ्रैक्शन में नहीं है दोनों, तो दोनों ऐड हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। और ये -15/2 एज इट इज़ है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम होगा 2। तो एलसीएम लेने के बाद 6 के अपॉन में एक तरह से 1 है, तो तरीका ये होता है कि इसके नीचे वाले नंबर का इस एलसीएम में डिवाइड करें। तो 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स जाएगा, जो भी नंबर आए उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो 2 6 12। इस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम जाएगा, 1 को ऊपर वाले 15 से मल्टीप्लाई करें 15 और 12 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया -3 और अपॉन में 2 है ही।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ का बी पार्ट देखिए, इसमें आपको एडिशन करना है। 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो फिफ्थ के बी पार्ट में सबसे पहले हमने पहला नंबर लिखा, प्लस के बाद सेकंड नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब ये 2x इस z से मल्टीप्लाई होगा 2xz, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन ये वाला और 2x², क्योंकि x की एक पावर ये रही, एक ये रही। जब 2x को हम -y से मल्टीप्लाई करेंगे -2xy आएगा, प्लस 2y को z से मल्टीप्लाई करेंगे 2yz, 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y², प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, 2y को x से मल्टीप्लाई किया 2xy। अब सबसे पहले हम x² का नंबर फिर y² का ये आगे लिख लेंगे। तो सबसे पहले -2x² सबसे आगे लिख दिया, फिर y² -2y² को सेकंड नंबर पे लिख दिया। उसके बाद xy के नंबर देखिए 2 जगह हैं, एक ये 2xy, एक ये 2xy। कुल मिला के क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा, तो -4xy, 2yz ये वाला और 2xz ये वाला। तो इस तरह सभी आ गए इसमें और ये कंप्लीट हो गया फिफ्थ का बी पार्ट। फिफ्थ के डी पार्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए फ्रॉम लिखा है, तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को आप पहले लिखेंगे। तो ये 4c ब्रैकेट -a + b + c मैंने पहले लिखा, ये माइनस का साइन। और जिसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रहे थे, इसलिए हमने उसको पूरे को बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, बिग ब्रैकेट के इनसाइड लिख दिया हमने। ये पूरा, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 4c से इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। तो 4c से -a को मल्टीप्लाई किया -4ac, 4c से b को मल्टीप्लाई किया 4bc, 4c से c को मल्टीप्लाई किया 4c², माइनस का साइन ये रहा। इस 3a को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a², 3a को b से किया 3ab, 3a को c से किया 3ac, ये माइनस का साइन है ही। 2b को a से मल्टीप्लाई किया 2ab, माइनस माइनस प्लस, 2b को b से मल्टीप्लाई किया 2b², ये प्लस का साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस आ जाएगा, और 2b को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे 2bc आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। बिग ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो ये सभी अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। बाकी नंबर्स तो जैसे हैं वैसे ही लिखे हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले a² का नंबर है -3a² सबसे आगे, -2b² सेकंड नंबर पे, 4c² थर्ड नंबर पे। पहले a² b² c²। अब ab वाले अगर हम देखें तो 2 जगह आ रहे हैं, +2ab -3ab, तो 2ab -3ab मिलकर -ab हो जाएगा। 4bc + 2bc दोनों पॉजिटिव हैं तो ये प्लस के 6bc हो गए। ac भी देखिए माइनस का 4ac -3ac दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 4 और 3 7ac। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जिसे आज आप कर पाएंगे।